देखिए, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है और क्यों कोई कुछ लोग ही इंसान की योनि में जन्म लेता है और बाकी लोग कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की योनि में जन्म लेते हैं। तो देखिए, हमारे जन्म का 3 मेनली उद्देश्य होता है जो एक बुक से मैंने ली है। तो एक होता है आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर उठना और दूसरा होता है कि अपने लोगों की सुरक्षा करना, अपनों की उनकी मदद करना, हेल्प करना। एंड तीसरा होता है कि हमारे जो भी कर्म होते हैं, उनका कर्म फल भुगतने के लिए भी हमारा जन्म होता है। क्योंकि सारे कर्म का फल हमें एट अ टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो संचित रहते हैं, उनका फल हमें कभी न कभी मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग बुरे कर्म करते हैं और वो अच्छा उनके लाइफ में हो रहा होता है। तो उस टाइम अच्छा हो रहा था क्योंकि पहले का उनका कुछ अच्छा कर्म होता है, जिसकी वजह से उनके साथ अच्छा हो रहा होता है। लेकिन जिस दिन उनका जो बुरा कर्म होता है वो संचित रहता है। तो जिस दिन उनका बुरा कर्म का फल सामने आएगा तो उनके साथ बुरा होगा। मतलब कर्म जैसा होगा वैसा ही फल मिलता है। ऐसा है होता ही नहीं है कि आपने कर्म किया उसका फल आपको ना मिले। तो देखिए, तो हमारा जन्म का उद्देश्य ये 3 होता है। तो देखिए, इसलिए क्या होता है ना कि हमें चाहिए कि हमें आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर उठना है, हमें अच्छे कर्म करना है ताकि हमारा आगे का सुधर सके जो भी है हमारा लाइफ। बट बहुत लोगों को आपने देखा होगा कहते हुए कि फलाने का जन्म अच्छे घर में हुआ है, पैसे वाले घर में हुआ है, हमारा तो ऐसा वैसा। भाई, तो वो लकी नहीं है कि अच्छे घर में जन्म हुआ है। उसके कर्म फल अच्छे रहे होंगे, तो उसी के हिसाब से जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसे ही किसी को गरीब बना देंगे, किसी को अमीर बना देंगे, किसी को अच्छे घर में डाल दिया, किसी को बुरे घर में डाल दिया, किसी को सिचुएशन खराब कर दी। तो ये सब हमारे कर्म फल के हिसाब से होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छी जगह पे ही भगवान भेजेंगे, उसी के हिसाब से भेजेंगे। क्योंकि आपके कर्म फल अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छे कर्म भोगने के लिए फिर से पुनर्जन्म होता है। और वही आपके कर्म बुरे हैं तो आपको बुरे कर्म भोगने हैं, तो उसके हिसाब से सिचुएशन दी जाएगी आपको, ताकि आपका जो भी बुरा कर्म संचित है वो उसको आप भुगत लें। तो ऐसे ही इसी क्योंकि जो जो इंसान का ना कर्म बहुत बुरा होता है, जैसे अभी हमारे साथ भी जितने भी लोग हैं जिनके अच्छे कर्म होंगे, उनका जन्म अगली बार जब होगा जो अच्छे जगह पे होगा, पैसे वाले घर में हो सके तो सब सिचुएशन अच्छी होगी। और जो बुरा कर्म करते जा रहे हैं, उनका कर्म तो संचित हो रहा है, लेकिन अभी उनके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये फल देगा तो इस जन्म में अगर ना दे तो अगले जन्म में देगा। तो वही लोग जो जरूरत से ज्यादा बुरा कर्म किए होते हैं, वही लोगों का जन्म कुत्ते बिल्ली जानवरों में होता है। और जिनका बदतर से बदतर मतलब कर्म होता है ना, वैसे लोगों का ही जन्म ये सामान ढोने वाले पशु में होता है। अक्सर आपने देखा होगा उनको ना खाना पीना ढंग से दिया जाता है, वैसे जो पशु होते हैं, और स्टिक से मारा जाता है। तो क्यों? क्योंकि उनका कर्म पिछले जन्म का ऐसा था कि उसके हिसाब से उनका जन्म हुआ है। और ये भी है कि इंसान को अपना पूर्व जन्म की चीज़ें याद नहीं रहती, बट जानवरों को याद रहती है। उनके पास वो याद रहता है वो, और वो उनका कोई नया कर्म नहीं बनता। जानवर को बस अपने कर्म फल भुगतने के लिए जन्म दिया जाता है। क्योंकि उनका बहुत बुरा कर्म रहता है, उसको भुगत के फिर जब वो मतलब कर्म के हिसाब उनका जो कर्म होता है ना वो संचित वगैरह नहीं होता जब वो जानवर की योनि में है। वो उनका जन्म बस अपना बुरा कर्म भुगतने के लिए ही होता है। तो जैसा कर्म होता है उसके हिसाब से हमारा जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भगवान उस जगह पे भेज देते हैं, किसी को बुरे जगह पे। ये सब हमारे कर्म पर डिसाइड होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जितने लोगों की सहायता कर सकें आप, जितने आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर उठ सकें, कि और जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है, मतलब हर इंसान के जन्म का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, वो आप अच्छे से पूरा करें। तो और एक और चीज़ होती है कि मान लीजिए हमारा जन्म हुआ है तो किसी मकसद से हुआ है, ठीक है? तो बहुत लोग क्या सोचते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी आती है, तो वो लोग सोचते हैं कि अपना लाइफ जीवन लीला समाप्त कर देते हैं तो हमें टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कभी नहीं होगा। आपके जीवन का उद्देश्य है, किसी न हर इंसान के जीवन का उद्देश्य होता है, कोई ना कोई काम के लिए भगवान उनको भेजते हैं। जैसे सपोज़ मुझे किसी की हेल्प करने के लिए भेजे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर उठने के लिए भेजे हैं, अपने कर्म फल भुगतने के लिए भेजे हैं, तो मुझे ये करना है। अगर इंसान जीवन लीला पहले ही समाप्त कर ले, तो क्या होता है कि फिर उसका जन्म सारी कहानी फिर से रिपीट होगी। आपके अगले जन्म में सारी कहानी फिर से रिपीट होगी। और चूंकि आपने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, तो ये एक बहुत बुरा कर्म बनता है। तो अगले जन्म में जब आपका जन्म होगा तो सारी कहानी रिपीट तो होगी, सेम आपके साथ टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ आएगा। लेकिन उस टाइम जो आपका एग्जाम लेंगे भगवान आध्यात्मिक मार्ग पे, ये जो एग्जाम होगा वो और ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि आपने अपनी जीवन लीला समाप्त करके एक और बुरा कर्म बनाया है।
तो इसलिए जो आपके साथ हो रहा है उसको चुपचाप एक्सेप्ट करें, शांति से एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये किसी इंसान ने हमारे साथ गलत नहीं किया, किसी ने हमारा कोई कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। ये जो सब है हमारे कर्म के हिसाब से हमारे साथ होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, आज न कल अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के साथ अच्छा दे देते हैं, किसी के साथ बुरा कर देते हैं, किसी को जानवर बना दिए, किसी को सामान ढोने वाला जानवर बना दिए, ऐसा थोड़ी होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा बोलते हैं कि अंबानी के घर जन्म ले लिया, तो उनके कर्म अच्छे रहे होंगे, तो उन्होंने वैसी जगह जन्म लिया। आप अच्छा कर्म कीजिए, अगले जन्म में आपका भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए जो भी होता है हमारे कर्म के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हमारे कर्म बुरे रहे होंगे पिछले जन्म के, या इसी जन्म में पास्ट में बुरे कर्म रहे होंगे, तो उसके हिसाब से हमें फल मिल रहा होगा। तो इसलिए आप अपना कर्म अच्छा करें। जब आपका पहले का कर्म, संचित कर्म जो भी है, या पहले का जो भी आपका बुरा कर्म है इसी जन्म का भी, वो जब खत्म हो जाएगा, तो अगर सिर्फ आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ बुरा होगा। तो भगवान पे बिलीव करें और अच्छा कर्म करें, आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर उठें, तो ज़रूर अच्छा होगा आपके साथ। और कोशिश करें बुरा कर्म ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुरा कर्म करेंगे तो आपका भी जानवरों में जन्म हो सकता है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।